हेलो दोस्तों, आज की कहानी है एक थी वैश्या भाग 31। सुमित, ये तुम कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो? भला कुसुम को भगाने में हमारा क्या हाथ होगा? उसको घर से भागने में हमारा क्या फ़ायदा होगा? हम क्यों अपने गांव की लड़की को घर से भगाकर अपने गांव का नाम बदनाम करेंगे? तुम ऐसी बात सोच भी कैसे सकती हो? सुमन, मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम्हारी मदद करके मैंने सबसे बड़ी गलती की है। यार, तुम तो बिना फालतू मेरे पीछे लग गई हो। ऐसा क्यों हो रहा है? यह ऐसा क्यों नहीं? तुम उसके देवर हो, तुम उसके दोस्त हो। सवाल पर सवाल करके तुमने तो मेरा जीना ही हराम करके रखा है। सुमन, मैं तो उस घड़ी के लिए पछता रहा हूँ कि किस वक्त मैंने तुम्हारी मदद करने के लिए हामी भरी थी। सुमन, मैंने तुम्हारे ऊपर शक किया। सुमित, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन दरअसल बात यही है, मैं एक लड़की हूँ ना, और लड़कियों को अपना एक एक कदम बहुत सोच समझ कर उठाना पड़ता है, क्योंकि यह दुनिया है इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है कि लड़की को देखकर उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। तुम मेरी जगह खुद को रख कर देखो। वह लड़की जिसका बाप नहीं, बिना बाप के पली पड़ी हो, उसकी बड़ी बहन ने उसकी देखभाल करके उसकी परवरिश की हो, और उसकी बहन भी कहीं अचानक गायब हो जाती है, तो छोटी वाली लड़की तो हर कदम सोच समझ कर ही उठाएगी ना। और मुझे शक इसलिए हुआ था क्योंकि इतने बड़े शहर में कुसुम जिस लड़के के साथ रहती है, उसका भाई तुम्हारा दोस्त है। यह बात मुझे कुछ हजम नहीं हुई। मेरा दिल कह रहा है कि मेरे साथ कुछ गलत होने वाला है, इसलिए मैं इस घर के अंदर जाने से कतरा रही हूँ। सुमित, तुम अपना दिमाग चलाती रहो, हम दोनों यहाँ से जा रहे हैं। भाड़ में जाओ तुम, और भाड़ में जाए तुम्हारी बहन। सुमन, लेकिन तुम दोनों जा कहाँ रहे हो? सुमित गुस्से से, मैं अपने घर जा रहा हूँ, और कहाँ जाएंगे? सुमन हैरानी से, लेकिन अभी तो तुमने बोला था कि इसका घर यही है। अगर इसका घर यही है तो यह कौन सा घर जा रहा है? शीलाबाई बालकनी में खड़ी उन दोनों की बातें सुन रही थी। शिवम शीला का इशारा करता है, अपना मोबाइल चेक करो। शीलाबाई देखते ही शिवम ने मैसेज किया हुआ है कि वह लड़की तो अंदर आने का नाम ही नहीं ले रही है। अब आप ही कुछ कीजिए। शीला रिप्लाई करती है, ठीक है, मैं नीचे आती हूँ। शीलाबाई नीचे उतर कर आती है और शिवम के पास आकर बोलती है, शिवम बेटा तू आ गया? तेरी भाभी कुसुम ने आलू के पराठे बनाए हैं, आ जा खा ले। सुशीला सुमित की ओर देखकर कहती है, सुमित बेटा तू कैसा है? सुमित, ठीक हूँ आंटी। शीला, ये लड़की कौन है? सुमित, क्या यह तेरी बहन है? शिवम, नहीं माँ, ये कुसुम भाभी की छोटी बहन है सुमन। सुमन शीला को नमस्ते कहती है। शीला उसके सर पर हाथ फेर कर कहती है, सारी बातें यही करोगे या अंदर भी चलोगे? आओ सुमन बेटा अंदर चलो। यह कहकर शीला सुमन का हाथ पकड़कर अंदर घर में ले जाती है। सुमन अंदर घर में जाकर देखती है, उसे कहीं भी कुसुम नजर नहीं आती। वह शीला से पूछती है, आंटी मेरी बहन कुसुम कहाँ है? शीला, हाँ बेटा, कुसुम नहा रही है, खाना बनाकर वह नहाने चली गई है, बस 5 मिनट में आती होगी। तुम बैठो ना। अगर तुम्हारी बहन यहाँ नहीं होगी तो इसका मतलब वह यह थोड़ी है कि आप घर में नहीं बैठोगे। मैं भी तुम्हारी माँ समान हूँ। सुमन, जी हाँ, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, आप मेरी माँ समान हैं। लेकिन दरअसल बात यह, कुसुम को दिखे हुए बहुत दिन हो गए हैं। मैं सोच रही हूँ कि सबसे पहले अपनी बहन से ही मिलूंगी। अब मुझे और इंतज़ार बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अपनी बहन से मिलने के लिए बहुत बेताब हूँ। शीला, मैं तुम्हारी भावनाओं को समझ रही हूँ बेटा, बस 10 मिनट बैठ जाओ। आपकी बहन नहाकर आती होगी, फिर जी भरकर बातें कर देना दोनों बहनें मिलकर। सुमन सोफे पर बैठ जाती है। शीलाबाई शिवम से कहती है, शिवम बेटा मुझे कुछ सामान मंगाना है, क्या तुम ला दोगे? शिवम, जी हाँ, बताइए क्या लाना है? शीला, मुझे सब्जी वाली की दुकान पर से 1.5 किलो पालक, 5 की हरी मिर्च, 5 के टमाटर और 5 की हरी मेथी ला कर दे दो। शाम को मैं आलू मेथी पालक और सब्जी बनाऊंगी। शिवम, जी माँ, अभी लेकर आता हूँ। यह कहकर शिवम वहाँ से जाने लगता है। सुमित शिवम को आवाज़ देकर कहता है, रुक जा शिवम, मैं भी तेरे साथ चलता हूँ। शिवम और सुमित दोनों घर से बाहर निकल जाते हैं। शीला, अरे रिफाइंड मंगाना है तो मैं भूल गई। एक काम करो सुमन बेटा, आप यहीं बैठो, मैं उन्हें रिफाइंड भी कह कर आती हूँ कि 1 पैकेट रिफाइंड भी लेकर आ जाएंगे। सुमन, ठीक है आंटी, आप जाइए। शीला भाई भी घर से बाहर निकल जाती है। शिवम और सुमित दोनों शीला भाई घर से बाहर खड़े इंतज़ार कर रहे थे। शिवम, शीला भाई इस बार बहुत बड़ा कड़क माल लेकर आए हैं हम तुम्हारे पास। इसके तुम्हें बाज़ार में बहुत अच्छे दाम मिलेंगे। और हाँ, एक बात और, इस लड़की को आज तक किसी भी मर्द ने नहीं छुआ है, यह पूरी तरह से वर्जिन है। कुसुम की नस उतरी हुई थी, इसलिए अब आपने हमें 1 लाख रुपए दिए थे, लेकिन इसके हम 1 लाख नहीं लेंगे। शीला, और क्या लेना चाहते हो? तो इस फुलझड़ी का। सुमित, 2 लाख रुपये। शीला भाई हंसते हुए, बहुत अच्छा मजाक कर लेते हो, मैं ज़्यादा से ज़्यादा इसका 1,20,000 दे सकती हूँ। स्वयं देख लीजिए शीला भाई, सौदा अगर आपको घाटे का लगता है तो मत कीजिए, हम सीधे रौनक बाजार में जाकर शीलाबाई से डील कर लेंगे।